रात के अंधेरे में शमशान में भोले की अनोखी आराधना की जाती है, जिसमें पूर्णिमा पर शमशान पूजा का अनोखा महत्व है। उज्जैन जिले के खासरोद में भगवान भोलेनाथ को अघोरी के रूप में पूजा जाता है, जहां शमशान में पूजा की जाती है, जिसमें भगवान बटुक भैरव की विशेष पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन मध्यरात्रि में अघोरी गुरु जगदीश प्रजापत द्वारा शमशान में पूजा की गई। शमशान घाट पर चिता जल रही थी, जबकि अघोरी गुरु जगदीश अपनी पूजा में लीन थे। भगवान भैरवनाथ को दूध और मदिरा से स्नान करवाया गया और श्रृंगार किया गया। इसके बाद विशेष मंत्रों द्वारा पूजा शुरू हुई, जिसमें भगवान भैरवनाथ को भोग के लिए आह्वान किया गया। पूजा के बाद विशेष हवन शुरू हुआ, जो कई देर तक चलता रहा। हवन की आग की लपटें शमशान के अंधेरे में ऊंची उठती रही। इस पूरी पूजा को कैमरे में कैद किया गया। गुरु जगदीश प्रजापत ने बताया कि वे अघोरी शमशान पूजा पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लोग अक्सर यह समझते हैं कि शमशान पूजा से किसी का बुरा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शमशान पूजा लोगों के कार्यों और हितों के लिए भी की जाती है। गुरु जगदीश प्रजापत ने बताया कि शमशान पूजा के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। आम पूजा और अघोरी पूजा का महत्व भी बताया गया। अघोरी पूजा एक अनोखी परंपरा है और जो लोगों को आकर्षित करती है। इस पूजा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। गुरुजी, अभी शमशान में आपने पूजा करी, विशेष पूजा करी है, क्या पूजा थी और क्या मतलब महत्व था इस पूजा? आज पूर्णिमा की सबसे बड़ी पूजा है। आज जो पूर्णिमा है ये 11 तारीख को आई है। एक पूर्णिमा कल थी, एक आज है, जो पूरी 15 दिन वाली है। इसके अंदर क्या होता है, इतिहास के अंदर लिखा हुआ है कि आज ही के दिन अपने चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये चारों वेद ऊपर से उतरे थे। भगवान विष्णु लेकर आए थे, इसलिए महापूजा का आयोजन आज रखा है। और आज यहाँ शमशान में बाबा बटुक भैरवनाथ जी का स्थापना भी की है सभी भक्तों के द्वारा, और शमशान की पूजा भी की है। शमशान की पूजा करने से चाहे शमशान में कोई भी आदमी आए, वो चाहे कुछ भी नहीं लाए, 2 अगरबत्ती लेके आ जाएगा, उसके सब काम सफल हो जाते हैं। ना कोई परेशानी होती है, ना कोई डर है। यहाँ शमशान में हर आदमी डराने का काम करते हैं। तांत्रिक लोग हैं जो डराने का काम करते हैं, इसलिए लोगों को साथ में नहीं लाते हैं और वो खुद ऐसे ही कुछ भी करके न चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पूजा जो कराते हैं ये सभी लोगों के द्वारा कराता हूँ मैं, और बढ़िया पूजा होती है। और सब बाबा भैरवनाथ, शमशान शक्तियाँ सभी को आशीर्वाद देती है और सभी के काम सफल होते हैं। आज तक किसी ने आके ये नहीं कहा कि हमारा काम सफल नहीं हुआ। जैसे आपने बताया कहीं ना कहीं लोगों को डर रहता है कि कोई लोग डरते हैं शमशान में जाने से, तो अभी मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ में भी कितने लोग यहाँ पे जो खड़े हैं और इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में मतलब इस पूजा का महत्व अधिक माना जाता है। ये तो आज थोड़ा लोग क्या है कम है। अभी अगली अमावस की जो पूजा होगी उसमें आप देखना यहाँ मेला जैसा लग जाएगा, यहाँ भंडारा भी होगा और सभी लोगों को सूचना दी जाएगी। एक जैसे अपन बात करें अघोरीपन की, तो अघोर भी एक साधना होती है, तो इसके लिए भी आपने भी साधना की होगी कि? हाँ, अघोर साधना मैंने काफ़ी करी है। यहाँ पे उसकी शमशान में पूजा होती है। चिता में लेटा के मैंने खुद में ही लेट के पूजा करी, फिर अब मैं भक्तों को लेटाता हूँ, मेरे इन बच्चों को, और ये भी उसमें शामिल होते हैं, जिससे लोगों का भला होता है। इनका नहीं, लोगों का भला होता है उससे। तो क्या महत्व रहता है इसकी पूजा करने से लोगों की बीमारियाँ, लोगों के घर में गिला क्लेश, घर में टेंशन, धंधा पानी, रोजी रोजगार, मतलब सैकड़ों तरह की समस्याओं। शमशान में सभी देवताओं का निवास होता है। यहीं ब्रह्मा जी रहते हैं, यहीं विष्णु जी रहते हैं, यहीं शंकर भगवान रहते हैं। शंकर भगवान का घर ही शमशान है। अभी अपन शिवलिंग को पूछते हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ है शिवलिंगे स्त्री पूजते, मतलब शिवलिंग को स्त्री ही पूज सकती है, इंसान नहीं पूजे। इंसान शरीर पूजे थे शमशान। शंकर भगवान का आधा धड़ है वो शमशान में है। ये भैरवनाथ जो रूप है भैरवनाथ जी का, ये शंकर भगवान का रूप है। इसकी पूजा की जिनने कर ली उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसके सब पार मोह सब दर्द दूर हो जाते हैं, सब परेशानियाँ दूर हो जाती है और बड़ी आनंद और शांति मिलती है। आज मुझे शमशान में पूजा करते हुए 60 वर्ष हो गए। 60 साल से आप पूजा कर रहे हैं। हाँ, अभी हमने भी देखा कि हमने पूरी हमारी टीम जो यहाँ पहुंची थी, उसके बाद में अंदर आपकी पूजा भी देखी, तो काफ़ी महत्व अच्छा, मतलब ऐसा लगा कि काफ़ी मतलब डर तो नहीं लगा, डर तो बिल्कुल ही नहीं था कि कहीं ना कहीं वैसा कि हम शमशान में बैठ के पूजा कर रहे हैं और एक अघोरी बाबा के साथ में पूजा कर रहे हैं, तो बिल्कुल डर नहीं था हमारे इसमें। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का मतलब आपके सामने चिता जल रही है, ये देखो इधर चिता दिखा दो, ये चिता जल रही है। इस चिता में, चिता के नाम से ही लोग डरते हैं। जबकि मैं चिता के बैठ के यहाँ से पापड़ सेक के लोगों को खिलाता हूँ, यहाँ चाय बना रही है, चिता की अग्नि से ही हवन हो रहा है, चिता की अग्नि से ये काम होता है।
सब चीज़ें हम यहाँ से खिला देते हैं। ना किसी को रोग होता, ना दोष होता, ना परेशानी होती है। और जो तांत्रिक लोग अधिकतर, मैं सभी के लिए बुराई नहीं करता हूँ, और अधिकतर लोग जो है ना आजकल शमशान की पूजा के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना, डराने का काम कर रहे कहीं ना कहीं। केवल डरा के बेवकूफ़ बना के 50-50 हज़ार, 75-75 हाँ, हज़ार कहीं ना कहीं इस रुपये बात का धंधा बना लिया लोगों ने। धंधा बना लिया। उसी धंधे बनाने से इसकी महत्व थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई। बाकी नहीं तो शमशान की पूजा तो इतनी बड़ी पूजा, इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है। 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आता केवल, और सभी आनंद में आता है। सभी लोग इसमें पूजा कर लेते हैं। कोई ये नहीं कि मैं अकेले ही पूजा करूँ, मैं तो सबसे पूजा कराता हूँ। यहाँ जो भी चीज़ें, प्रसाद भी बांटेंगे, ये भी करेंगे, अभिषेक भी होगा, बहुत सारी पूजाएँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों की आस्था जुड़ी है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, चलिए। यहाँ सैकड़ों आदमी आते हैं, सैकड़ों बहुत सारे लोग आते हैं। और हर शमशान में इतने नहीं जाते हैं जितने यहाँ इस शमशान में आते हैं, क्योंकि हर जगह शमशान में डर है, हर जगह शमशान में प्रतिबंध है कि बस वे पूजा नहीं होना चाहिए। कुछ सरकारी प्रतिबंध भी लोगों ने लगा रखे हैं, शमशान में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? शमशान में तो साक्षात भगवान महाकाल बैठे हैं, इनकी पूजा हमने